An appraisal of sustainable development. सो अप्रेजल एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का, कि जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट क्या करेगी, कौन कौन सा इम्पैक्ट होगा, कैसे हम उसको ओवरव्यूम कर सकते हैं, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल अप्रेजल एक पर्पस है कि वो आइडेंटिफाई करे और रिपोर्ट करे सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लान, कि जो हमने प्लानिंग की है उन सब को वो ध्यान में रखे, उसको आइडेंटिफाई करे कि ये वैसे हो रहा है जैसे हमने प्लान किया है, और फिर किस एक्सटेंट तक जो डेवलपमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अचीवमेंट करेगी अपनी इम्प्लीमेंटेशंस के अकॉर्डिंगली। जैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे एग्जांपल कुछ प्लान किया हमने, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका प्रोसेस, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेंगे, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, इन सब को देखा जाता है। तो इसके इम्पॉर्टेंट आगे सोशली क्या इम्पॉर्टेंट है। पहला, स्ट्रेंथ कम्युनिटी बॉन्ड, जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनकी बॉन्ड को वो स्ट्रेंथन करता है, इंक्रीज़ करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लोग एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से सहमत होते हैं, अग्री होते हैं कि हाँ हमें और ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए इतना। सेकंड, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे डेवलपमेंट हो रही है जिसमें पोल्यूशन नहीं है, लोग अच्छे से जी रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। ठीक है, इसमें हम हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ दोनों का ही ले सकते हैं। अगर बीमार नहीं है तो सेविंग्स रहेंगी, सेविंग्स होंगी तो वो अपने विश के अकॉर्डिंगली कोई भी लग्जरी लाइफस्टाइल, कार, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो खरीद सकते हैं। थर्ड, प्रोवाइड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात चल रही हो और फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फ्यूचर जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की बात तो पक्का आएगी। अब ये कह रहा है कि उनके लिए एक होप हो जाएगी कि हाँ हम भी इन सब से गुज़र सकते हैं, हमें भी ये सब बातें पता है, टू हैव अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंटली। अब इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो पहला क्या है, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ट्रीज़ हैं, वाटर है, कितना कुछ है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ गया मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। हम थोड़ी गंभीरता से लें कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गुड है या बैड है, पोल्यूशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन नहीं इतनी ट्रीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ये सब को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, फॉना एंड फ्लोरा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और उसकी प्रमोट करना भी उनको ज़रूरी है। नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी, क्रॉप रोटेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी तो जो हम जैसे सोलर, अब एग्जांपल के तौर पे हम सोलर पैनल लगाते हैं, चार्ज होता है वो सोलर सनलाइट से और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। क्रॉप रोटेशन है जैसे हम पहले राइस लगा लेते हैं, फिर हम उस लैंड को इरिगेट करते हैं, ठीक है, फिर हम उसमें राइस वगैरह कुछ भी जो रोटेशन के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आगे जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं एग्जाम्पल, कि
बारिश हो रही है हम उस टाइम में सारा स्टोर कर लें, फिर हम उसको यूज़ कर लें। ओके, नेक्स्ट आ गई स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो सबसे पहले है कि हम इन्वेस्ट करें SDG में। अब हम सबको ये बात तो पता ही है कि चेंज है जो वो इसलिए हो रहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन जो आए वो भी अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके। तो फर्स्ट है इन्वेस्ट इन SDG, इम्पैक्टफुल बिजनेस मॉडल। ये भी एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल पे रिले होते हैं। हम क्या करते हैं कि बिज़नेस अगर हमने चलाना है, एग्जाम्पल बिज़नेस चलाना है, तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। हैवीली हम कई बारी नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम अगर मिनिमाइज़ कर दें नेचुरल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, हम प्रैक्टिस करें पेपर वेस्ट मैनेजमेंट की, प्रॉपर उनका यूज़ करें, ठीक है। अब जैसे बात करें हम एक गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट अब कई सारे प्रोग्राम्स चला रही है जिसमें उनका एजेंडा ही यही है कि हम इंक्रीज़ करें कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन वेल्थ मैनेजमेंट, कि अपने बिजनेस में आप लोग मैनेजमेंट ऐसे करो कि वो यूज़ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट कैसा हो, हेल्दी। अब बिज़नेस को चलाने के लिए वर्क प्लेस चाहिए, वो सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट नहीं देखना, हमने वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है। और ये अथॉरिटी उस कंपनी का ही पार्ट है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डिसेंट वर्कर ग्रोथ भी रखे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉय को अच्छे से हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आ गया रीअसेस योर सप्लाई चेन। अब बिजनेस है, बहुत सारे सप्लाई चेन के साथ लिंक रहता है, वो नेगेटिव भी इफ़ेक्ट दे सकता है, पॉजिटिव भी। मटेरियल है, सप्लाई सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ लिंक भी रहते हैं। नेक्स्ट आ गया सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि उनको भी पता हो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रमोट प्रोजेक्ट्स लिंक्ड विद SDG। हमें प्रोजेक्ट्स ही ऐसे बनाने हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ लिंक करें। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजिकली बैलेंस कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। कन्फ्लिक्टिंग लड़ाई झगड़ा भी हमें बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है और गवर्नेंस है। ये सोशल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनके लिए चैलेंज ही यही है कि बिना लड़ाई झगड़े के, लाइक वॉर, एग्जाम्पल वॉर है, या हमारा काम है कि कम्युनिकेट करना किससे, सोसाइटी से, लोगों से, और उनको बताना केसेस के थ्रू, रियल या लाइव स्टोरीज़ के थ्रू कि कैसे कम्युनिटी ने इन्वायरमेंट चेंज किया, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। अब रीसेंट एग्जाम्पल देख लो, ये जो फ्लड आया है पंजाब में, अर्लियर हमने मिसयूज़ किया, हमने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का मिसयूज़ किया। अब जब हायर लेवल पे चला गया वाटर, तो